जो है इनेलो की परिवर्तन यात्रा फतेहाबाद पहुंची, जहां पर इनेलो के प्रधान महासचिव एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला का जो है जितने भी बीच में गांव पड़े वहां पर जो है जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अभय सिंह चौटाला ने जो है मीडिया से बातचीत में काफ़ी कुछ जो है कहा। आइए सीधा उन्हीं से बात करते क्या कुछ जो वो कहते हुए नज़र आ रहे। वहीं बीजेपी के 9 साल के शासन को लेकर जो है काफ़ी कुछ कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे। वहीं काफ़ी कुछ जो है जानकारी उनकी तरफ से दी गई। इसी तरह से जो परिवर्तन यात्रा ये चल रही है, आज जो है फतेहाबाद पहुंची और उसके बाद जो हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जो है इस यात्रा का ग्रामीणों के द्वारा जोरदार स्वागत जो है वो भी किया जा रहा है। आइए सीधा ले चलते हैं आपको अभय सिंह चौटाला जी के पास, क्या कुछ जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी साथी आए हो नाम ले बड़ा लंबा हो जाएगा, नाम बड़ा सम्मानित है। सारे बैठे हैं। राजकुमार जी पत्नी जी ने सरपंच के गाँव में जीते अभी इस गाँव में 2 शब्दों में वो भी एक बार और सरपंच अधिकार मांगने खातर चंडीगढ़ गया तो बाकी बात सुनने की बजाय लाठीचार्ज कर दिया। आज मेरा 56वां विधानसभा क्षेत्र है। अब तक 55 करके आया हूँ और करीब करीब 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया मैंने। एवरेज 10 गांव भी अगर आप रोज़ के मेरे मानो तो करीब 1150 से ऊपर गांव हो गए और 14 हेडक्वार्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और इतने ही कोई 53-54 के करीब जो है आपके सब डिवीज़न हो गए। लोगों का जो रिस्पॉन्स है इस गर्मी में उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी भीड़, हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ चलते हैं। अब भी आप यात्रा में मेरे साथ थे, आपने देखा होगा नौजवान लड़के जो हैं उनमें एक अलग उत्साह है, अलग जोश है और बहुत बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक मेरे साथ चलते हैं। और हर बच्चे के दिमाग में एक ही बात है कि हमने 10 साल कांग्रेस को देख लिए, 8.5 साल बीजेपी को देख लिए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, दगा किया है। अगर नौजवानों को सबसे ज़्यादा किसी ने अहमियत दी, ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी। अब फिर से नई पीढ़ी जो है जिसको बरगला लिया था लोगों ने, उसको ये बात समझ में आ गई कि हमारा भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इलाहाबाद का चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री आए, देश का होम मिनिस्टर आया। लोग जब एक बार मन बना लेते हैं, लोग एक बार जब फैसला कर लेते हैं, फिर कितना ही बड़ा नेता आ जाए, बात नेता बड़ा होने से नहीं है, बात विश्वास की है। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका गया हुआ था और यहाँ अखबारों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापी गई कि बहुत भव्य स्वागत हुआ। मैं अभी आपके आने से पहले यूएसए का एक वीडियो देख रहा था। गो बैक के नारे नहीं, हैंग किया हुआ था मोदी को, और वो भी व्हाइट हाउस के सामने। और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इसने हमारे देश का लोहा बेच दिया। मतलब आखिरी चीज जो थी वो भी इसने बेच दी। देश को कहाँ लेकर के जाएगा मोदी? केवल अखबार में और मीडिया से कोई आदमी पॉपुलर नहीं हो सकता। अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब देश का विपक्ष इकट्ठा होगा और हर हालत में 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, सत्ता में नहीं रहेगी। हम तो शुरुआत करने वाले हैं। हमने तो फतेहाबाद रैली से शुरुआत करी थी, आप लोग वहाँ मौजूद थे। इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी है। ये हर हालत में बनेगा और ऐसा महागठबंधन बनेगा कि इसके आगे भाजपा जो ठहर नहीं पाएगी। भाजपा तो आज की तारीख में भी
परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से सत्ता में नहीं रह सकती, क्योंकि सारा वोट जो है 35 से 37% मिला है। 63% वोट जो है भाजपा के खिलाफ है। अब वो इकट्ठा होगा और वो भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। तो कहते हैं कि हम 9 साल का लेखा जोखा लेकर के आए हैं। जो भी सरकार होती है वो हर साल हमने क्या उपलब्धियां करी है, एक साल में हमने प्रदेश में क्या किया, देश में क्या किया, उसके बारे में अपनी सालगिरह मनाती है सरकार। इन्होंने हर साल जो है अपनी उपलब्धि बताने की बजाय अब 9 साल बाद मैदान में आए क्योंकि चुनाव आ गया। अब ये हिंदू कार्ड भी खेलेंगे, अब ये राम मंदिर को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, नई जनरेशन खास करके इस बात को बहुत अच्छे से मान गई कि केवल नारे और केवल झूठे वायदे और केवल झूठी शोहरत, केवल झूठी मीडिया के माध्यम से प्रशंसा से देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अब तो विश्वास के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है और अब लोगों का विश्वास जो है भाजपा से उठ चुका है। भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। भाजपा ने खुद ने आज देश के अंदर इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरी हालत कर रखी है। आज अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी के अंदर तो केवल मिसा का दुरुपयोग किया गया था, उसके तहत लोगों को जेल में डाला गया था। आज तो ईडी एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया, आपको अगर ईडी वाले ले जा करके जेल में डाल दें तो आपको खुद को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप दोषी नहीं है। उस वक्त तो सरकार ये सिद्ध करती थी भी ये दोषी है। अब तो ऐसा एक कानून बन गया इस देश में कि जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया वो अपने आप को साबित करे कि भी मैंने दोष नहीं किया है। कोर्ट उस बात को माने नहीं माने, क्या हो क्या नहीं हो, वो अलग बात है। आज जितने बुरे हालात इस देश के दुनिया के कभी नहीं हुए। पाकिस्तान से भी मैं कहता हूँ बुरा हाल आज हमारे देश का है। इस तरह की एजेंसियों का गठन कर दिया गया जिसकी वजह से कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। अभी शुरुआत है, इतनी कोई भी बात करनी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी शुरुआत है, अभी पहली मीटिंग हुई है, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। चुनाव के नजदीक जाते जाते जब 2-4 महीने चुनाव के बचेंगे तब जाकर के सारी पिक्चर क्लियर होगी। हरियाणा में अब आपके और हमारी जल्दी से कोई चीज नहीं होने वाली। ये चीजें बहुत सोच समझ करके तय होगी कि कैसे आने वाले 5 साल में आगे सरकार को भी चलाना है, कैसे लोगों की भावनाओं पे खरा उतरना है। ये बहुत सारी चीजें सोच समझ करके तय होती है। घर का फैसला भी एक दिन में नहीं हुआ करता। ये तो देश का फैसला है और देश के अलग अलग राजनीतिक दलों का फैसला है। बहुत से राजनीतिक दलों में आज भी आपस में मतभेद हैं, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कहीं स्वार्थ से भी ऊपर उठना पड़ेगा, कहीं उन मतभेदों को भी भुलाना पड़ेगा। किसी को हो सकता है अपने आप को कहीं 1 आधी 2 सीट कम पे भी लड़ना पड़ सके। ये सारी चीजें आपस में तय करने में समय लगेगा, होगा जरूर। अब मुझे ये बताओ गुटबाजी थी कब नहीं। इस कांग्रेस ने, हरियाणा वाली ने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी है, लोगों की लड़ाई नहीं। अगर लोगों की लड़ाई लड़ते तो आज कांग्रेस हरियाणा की हाशिए पे नहीं होती। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेला कहता था मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार हूं। जो इनका नया प्रभारी है बावरिया, उसकी आज की स्टेटमेंट है, आप पढ़ देख लो। उसने कहा कि 1 नहीं 3 है, चौथी का नाम नहीं लिया, वो रुष्ट हो जाएगी। किरण भी तो अपने आप में चीफ मिनिस्टर की दावेदार है। कुलदीप भी दावेदार था, कुलदीप को दिखा कि तेरा दाव नहीं लगेगा, छोड़ के भाग गया। अब कांग्रेस छोड़ के भागने के बाद तो कुलदीप हाशिए पे आ गया। भाजपा ने जितना बड़ा धोखा कुलदीप के साथ किया है, ये हमेशा जिस भी पार्टी के साथ रहे हैं उस पार्टी की पीठ में इन्होंने इसी तरह छुरे घूमे हैं। इसलिए भाजपा से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। एनडीए टूटता जा रहा है कि नहीं टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि बड़ी पार्टी है और वो छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये अपने आप का व्हेल मछली मानते हैं, ये खाने की कोशिश में है। लेकिन कभी भी अक्षत्रिय दल खत्म नहीं हुए, अक्षत्रिय दल ज्यादा उभर करके आते हैं। लोगों का विश्वास अक्षत्रिय दलों पे ज्यादा होता है।
आज हमने हरियाणा प्रदेश में जो भी कोई वायदे हमारी टाइम में किए, हमने उनको पूरा किया, तभी आज तक लोगों का ज्यों का त्यों विश्वास हमारे ऊपर है। और अब फिर हम जो बात लोगों के बीच में कह रहे हैं, लोग उस बात के ऊपर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम उनके बीच में जो बातें कह रहे हैं हम उनको पूरा कर देंगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा, अगर उनका कोई नेता आज प्रदेश का ये कहे कि हम ये करेंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो बनता है, बीजेपी का मैनिफेस्टो जो बनता है, वो इलेक्शन से कुछ दिन डिक्लेयर होने के बाद बनता है और वो केंद्र के लोग बैठ करके तय करते हैं कि हमने इस प्रदेश में क्या क्या करना है आगे भविष्य में। ये जो आज कह रहे हैं, संकल्प पत्र लेकर के आए हैं, हम 6100 रुपया पेंशन देंगे, हम फलाना काम कर देंगे, हम धिगड़ा कर देंगे, उस बात पे तो जूत बजे कर। इसी पे ही तो कल शोर मचा आपस में कि तुम कौन होते ये कहने वाले, तुम्हें अधिकार किसने दे दिया। ये सिर्फ रीजनल पार्टी के लोग कह सकते हैं खुल करके कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता करते हुए। चौधरी देवीलाल ने कर्जा माफी की बात करी, पेंशन की बात करी, चौधरी देवीलाल ने 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान देने की बात करी, किया कि नहीं किया? सारे कहते थे ये नहीं हो सकता, लेकिन कर दिया। आज हम जो वायदा कर रहे हैं हम उनको पूरा करेंगे, हमारा कोई हाथ थोड़ा ही पकड़ लेगा। ये तो हमारी पार्टी का फैसला है, हमारा फैसला है। जिस दिन राज बन जाएगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। मुकदमा बना दिया, 2 बेईमान कह गए सरपंचा ने अपमानित करोगे। हर कौन है सरपंच अब कल है? डॉक्टर राम सिंह है। ग्रांट लेन गए कौन गए चंडीगढ़? डॉक्टर शाणो गए को नहीं जावर तो ग्रांट मिला। आज तो बुढ़ापा पेंशन की चौधरी देवीलाल 100 रुपया बुजुर्ग ने मान